वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल या एरिया रिलेटेड विद सर्किल्स। ये आपके 12th नंबर का चैप्टर है। इसमें देखिए वृत्त से संबंधित कुछ जानकारी है मैं आपको सबसे पहले दे रहा हूँ। आपके सामने एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में O यानी ये वृत्त का केंद्र है। इससे आप परिचित हैं वैसे अच्छी तरह से, आप वृत्त काफ़ी खींच चुके हैं अब तक 10th क्लास में आने से पहले। ये वृत्त का केंद्र है। ये जो घेरा बनता है इसका, अपने जो पेंसिल से जब इसका घेरा बनाते हैं तो इस घेरा जो ये बनता है इसको अपन परिधि या सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। और इसके अंदर जितना भी ये क्षेत्र घिरा हुआ है इस घेरे के अंदर, इसको अपन इस वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। इससे केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु को आप मिला दें, किसी भी एक बिंदु को, तो वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी। जैसे कि यहाँ O से अपन ने इस A बिंदु को, ये परिधि के ऊपर एक बिंदु A है, इसको मिला रखा है OA, इधर B को मिला रखा OB, तो ये दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OA OB ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इस तरह से आप कितनी भी त्रिज्याएं और जो इसमें चाहो वो खींच सकते हो। इसके अलावा अब जैसे मान लो ये दो त्रिज्याएं अपन ने खींच ली, इससे संबंधित है आप क्षेत्रफल और परिधि इससे पहले भी वैसे कई बार हल कर चुके होंगे छोटी क्लासेस में। जैसे वृत्त की त्रिज्या यदि r हो तो उसकी परिधि अपन 2 पाई r से ज्ञात करते हैं, परिधि बराबर 2 पाई r, और क्षेत्रफल के लिए अपन पाई r स्क्वायर का सूत्र लगाते हैं। एक बात अपने को जो महत्वपूर्ण बात इसमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जैसे मान लीजिए कोई वृत्ताकार वस्तु है, जैसे एक पहिया ही है मान लो वृत्ताकार, उसको यदि लुढ़काया जाए तो वो एक चक्कर में उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी उसकी परिधि होगी, यानी परिधि के बराबर वो दूरी तय करता है। इसी तरह से आपने जैसे कोई वृत्ताकार क्षेत्र है, वृत्ताकार क्षेत्र के चारों तरफ यदि एक चक्कर लगाया जाए तो उस चक्कर में तय की गई दूरी भी बराबर उसकी परिधि के बराबर ही होती है। तो ये एक चक्कर की दूरी और परिधि ये समान ही होते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी स्थिति जब आपको ज्ञात करनी पड़े तो आप परिधि ज्ञात कर लीजिए, बराबर एक चक्कर की दूरी क्या आ जाएगी। चाहे वो वृत्ताकार खेत हो, वृत्ताकार मैदान हो, वृत्ताकार पहिया हो, कुछ भी हो, ऐसी स्थिति में एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर होती है उसकी परिधि के, यानी 2 पाई r के बराबर होती है। व्यास यदि आपको दिया है तो व्यास से संबंधित भी आप जानते हैं कि व्यास से त्रिज्या आधी होती है, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। तो प्रश्न में अगर आपको व्यास दिया तो उसका आधा कर लो, त्रिज्या का मान आ जाएगा। इस तरह आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये जो सामान्य बातें वैसे आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हैं, इससे पहले भी 9th में भी जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में, 8th 7th इनमें भी आजकल खूब आता है परिधि और क्षेत्रफल के बारे में। यहाँ आपने जो नई बात आप सीखेंगे वो कुछ नए शब्द हैं आपके सामने, वो जरूर ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये केंद्र है, इस केंद्र से अपन ने 2 त्रिज्याएँ खींच रखी हैं, एक OA त्रिज्या है और एक OB त्रिज्या है। इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में आपके मान लीजिए कोई इनको जो कोण बनता है उसको अपन ने थीटा मान लिया, अपन ने उस कोण को थीटा मान लिया कि मानो दोनों त्रिज्याओं के बीच में थीटा कोण बनता है। यहाँ पर ये जो त्रिज्याएं हैं, ये त्रिज्याएं, और इधर ये A से ये B की तरफ जो P से होता हुआ एक ये चाप खंड जाता है, इसको चाप खंड बोलते हैं, इसको APB को। इस चाप खंड और यहाँ से चाप खंड क्या बल्कि इसको अपने वैसे हाँ चाप खंड ही कहेंगे। इस चाप खंड और दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो ये क्षेत्र घिरता है पूरा, जैसे यहाँ से आप स्टार्ट करें O A P B O, इधर से पूरा क्षेत्र घेर लो आप। इस पूरे क्षेत्र को अपन एक त्रिज्य खंड कहेंगे, त्रिज्य खंड कहलाता है ये, इसको त्रिज्य खंड कह सकते हैं, या इसको आप कोई सेक्टर के नाम से भी इंग्लिश में आप पुकार सकते हैं, अंग्रेजी में उसको सेक्टर कहते हैं। और सेक्टर ये भी है आपके इधर जो है ये AQ, इधर से BOA, AQBOA, ये भी सेक्टर या त्रिज्य खंड है। लेकिन ये जो इसका है वो बड़ा त्रिज्य खंड है और ये जो इधर वाला है ये इसका छोटा त्रिज्य खंड है, लघु और वृहद। इस तरह से आप इस त्रिज्य खंड को जान सकते हैं। इसमें आप लघु त्रिज्य खंड कहलाता है और दीर्घ त्रिज्य खंड, ये इनके नाम हैं दोनों के, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर।
इसके अलावा जैसे ये आपके ये त्रिज्याएं हैं ओ ए और ओ बी, इस ए से बी को मिलाओगे तो एक जीवा बन जाएगी इस वृत्त की। इस जीवा से और इन दोनों त्रिज्याओं से एक त्रिभुज बनता है। ये त्रिभुज समद्विबाहु तो हमेशा ही होगा, यानी समद्विबाहु तो बने ही बनेगा चाहे थीटा कितना भी हो। लेकिन अगर विशेष स्थिति में थीटा बराबर 60 डिग्री है, अगर थीटा का मान 60 डिग्री है तो जो ये त्रिभुज बनेगा ये हमेशा समबाहु त्रिभुज बनेगा। और इस स्थिति में ओ ए, ओ बी और ए बी ये तीनों के तीनों इसकी त्रिभुज की जो भुजाएं बनेंगी ये समबाहु त्रिभुज की भुजाएं होंगी, यानी समबाहु त्रिभुज बनने वाले की भुजाएं वृत्त की त्रिज्या के बराबर होंगी। इस त्रिभुज से नीचे जो ये भाग बचता है, ये देखिए ए पी बी ए, ये इधर जो मैंने लाल इससे क्रॉस कर रखा है, इसको शेडेड कर रखा है, ये इसका वृत्तखंड कहलाता है, लघु वृत्तखंड। हालांकि वृत्तखंड इससे ऊपर ये भी है, इसके ऊपर की तरफ यदि आप मान लो इस हिस्से से ऊपर यदि आप देखना चाहें तो ये आपके जो इससे किससे बनता है, आपके दीर्घ चाप से, दीर्घ जो चाप से बनता है, दीर्घ चाप से बनने वाला जो आपके वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है, जो कि आपके इस तरह से हो जाएगा, ये ए क्यू बी ए, इस तरह से ए क्यू बी ए, ओ की तरफ से नहीं चलेंगे बल्कि ए क्यू बी ए, इस तरह से ये आपके दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। अपने ज़्यादातर जो मैं आपको प्रश्न हल करने हैं वो लघु से संबंधित ही हैं, क्यों दीर्घ से अपने को इतना कोई काम नहीं पड़ रहा है। थीटा का जो मान है जो अपन मोस्टली काम में आपके प्रश्नों में ले रहे हैं वो न्यून कोण से संबंधित ही है, तो इससे संबंधित आप लघु चापखंड, लघु वृत्तखंड और ये चापखंड की लंबाई वगैरह ये आप ज्ञात करेंगे। अब बात आती है सूत्रों के इनके कि भाई अगर आपको त्रिज्यखंड ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप कौन सा सूत्र काम में लेंगे। इसके लिए आपको दो बातों की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये जो दोनों त्रिज्याएं हैं ये केंद्र पर कितना कोण बनाती हैं वो मालूम होना चाहिए। मान लिया ये थीटा कोण बनाती है तो आप ये सूत्र प्रयोग में लेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 और पूरा क्षेत्रफल चूंकि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर से गुणा कर दो। क्षेत्रफल यदि निकालना है आपको त्रिज्यखंड का तो थीटा बटे 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, ये पूरे क्षेत्रफल से गुणा करनी है। और यदि आपको इस चापखंड की लंबाई निकालनी है, इसकी ए पी बी की, मतलब यहां से यहां तक ये कितना लंबा चापखंड होगा, तो चूंकि ये परिधि का भाग है इसलिए थीटा बटे 360 को 2 पाई आर से गुणा कर दो, परिधि वाले सूत्र से। बिल्कुल सिंपल सी स्थिति है। क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर से गुणा कर दो, चापखंड की लंबाई निकालनी है तो वो परिधि का भाग है तो परिधि वाले सूत्र है 2 पाई आर से गुणा कर दो, थीटा बटे 360 सभी में आएगा। तो ये आपके दोनों सूत्र इसमें काम आएंगे। और यदि आपको इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ए पी बी ए, ये जो लाल जो शेडेड कर रखा है यहाँ पर, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो आपके त्रिभुज बन रही है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप घटा दो, इससे आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ये बातें जो हैं आप इसमें नोट कर लीजिए और अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए अपने प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्नावली आपकी 12.1 एक्सरसाइज नंबर 12.1, इसका क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपको देखिए सबसे पहले दो वृत्त दे रखे हैं, उनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं आपको 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। यानी इसमें ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.1। एक वृत्त की त्रिज्या बराबर 19 सेंटीमीटर तथा दूसरे की त्रिज्या बराबर 9 सेंटीमीटर। आपको उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले देखिए इसकी परिधि निकालिए। पहले वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, यानी 2 पाई इंटू 19, 38 पाई हो जाएगी। तथा दूसरे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई इंटू 9 यानी 18 पाई सेंटीमीटर। दोनों की कुल परिधि बराबर 38 पाई प्लस
18 पाई यानी 56 पाई सेंटीमीटर। अतः नए वृत्त की परिधि यानी जो इनके बराबर है उसकी परिधि हो जाएगी 56 पाई सेंटीमीटर। अब आपको इसकी त्रिज्या निकालनी है। इसकी त्रिज्या यदि r हो, यदि इसकी त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर तो 2 पाई r बराबर 56 पाई। ये पाई से पाई कट जाएगा, इससे 2r बराबर आ जाएगा 56। r के लिए 2 का भाग दे दो, 28 सेंटीमीटर ये नए वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। इसी तरह से देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दे रखी हैं। क्वेश्चन आप अपनी बुक में मिलान करते रहना। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं और इनके जो क्षेत्रफल है उन दोनों वृत्तों के योग के बराबर जो बनता है जिस वृत्त का, उसकी आपको त्रिज्या निकालनी है। यहाँ इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। मैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये यहाँ पर 8 सेंटीमीटर एक की 6 सेंटीमीटर यूँ है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू 8 स्क्वायर यानी बराबर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू 6 स्क्वायर बराबर 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः कुल क्षेत्रफल बराबर 64 पाई प्लस 36 पाई बराबर 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये नए वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा जिनके योग इसके बराबर है। उसकी अपने को त्रिज्या निकालनी है कि जिसका क्षेत्रफल इतना है उसकी त्रिज्या कितनी है। यदि नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर तो पाई आर स्क्वायर बराबर 100 पाई, जिसमें पाई से पाई कट जाएगा, ये आर स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा या आर बराबर आ जाएगा 10। ये वर्गमूल आपको लेना है, वर्गमूल लेने से 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह नहीं लेना है क्योंकि त्रिज्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें आपको एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में आपको ये कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं, जैसे गोल्ड है, इसके बाद में ये जो भाग है ये रेड है, इसके बाद में ये जो भाग है ये ब्लू है, फिर ये ब्लैक है और फिर अंत में ये वाइट है। और इसमें दे ये रखा है आपको कि जो अंदर वाला भाग है जो कि गोल्ड है उसका व्यास दिया हुआ है। आपको ये दिया हुआ है कि गोल्ड भाग का व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर। अतः इसकी त्रिज्या हो जाएगी 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर। और फिर ये जितने भी भाग हैं आगे जो इनकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है, ये सभी के सभी ये चौड़ाई इसमें प्रश्न में लिखा है कि ये 10.5 सेंटीमीटर चौड़े हैं। जैसे कि ये यहां से यहां तक की 10.5 ये चौड़ाई है, यहां से यहां तक की फिर 10.5 है, ये 10.5 है, ये 10.5 है। इस तरह से ये सभी 10.5 सेंटीमीटर चौड़े हैं। यानी जो इनकी त्रिज्या है, पहले वाले जो वृत्त है इसका वृत्ताकार भाग है उसकी त्रिज्या से 10.5 सेंटीमीटर बढ़ती जाएगी। तो यहां पर है आप इनकी त्रिज्याएं देखिए अलग अलग लिखेंगे। इसमें गोल्ड भाग की जैसे त्रिज्या ये 10.5 हो गई है, तो रेड भाग वाले वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 10.5 प्लस 10.5 बराबर 21 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में ब्लू है, ब्लू भाग वाले वृत्त की त्रिज्या बराबर 21 प्लस 10.5 बराबर 31.5 सेंटीमीटर। फिर है ब्लैक, ब्लैक भाग वाले वृत्त की त्रिज्या बराबर 31.5 प्लस 10.5 बराबर
42 सेंटीमीटर। और फिर वाइट भाग वाले वृत्त की त्रिज्या बराबर 42 प्लस 10.5 बराबर 52.5 सेंटीमीटर। इस तरह से है। आपको ये बीच बीच के जो भाग बनते हैं, जैसे ये इतना भाग बीच का बना, ये भाग बना, ये भाग बना, ये सारे जो भाग हैं, यानी दो दो वृत्तों के बीच बीच में जितने जितने रंगीन भाग हैं, इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो चूंकि इन सभी वृत्तों का केंद्र तो एक ही है, तो जो अंदर वाला वृत्त, जैसे आप इसका जब दूसरे वाले भाग का क्षेत्रफल निकाले रेड वाले का, तो इसमें आप गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल जितना आएगा वो इसमें से घटा देंगे। फिर इसके बाद में ब्लू वाले का जब निकालेंगे तो रेड वाले तक का जितना क्षेत्रफल आया है वो घटा दोगे। इस तरह से आप क्रमवार इनके क्षेत्रफल घटाते चलिए, तो ये आपके सारे भाग आते चले जाएंगे। तो सबसे पहले अपन गोल्ड भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। गोल्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई और आर स्क्वायर यानी 10.5 का स्क्वायर। ये आपके गोल्ड भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको अपन सरल कर लें, 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। तो 10 से 7 से इसको काटोगे तो 22 इंटू 7 एकम 7 और 0.7 मुझे 35 और इंटू 10.5। देखिए इनकी गुणा कर लेते हैं अपन। 22 से जो गुणा का क्या करेंगे तो 22 पंजे 110, इसको आप अलग से गुणा कर देते हैं। देखो इसको 105 को 22 से, 22 पंजे 110 और 22 एकम 22 और 1 23, ये गुणनफल आएगा इसका। आप डायरेक्ट वैसे कर लेना, अगर डायरेक्ट नहीं कर सको तो जैसे 2 से आप गुणा करोगे तो 210 हो जाएगा, फिर 2 से गुणा करोगे 210 हो जाएगा। इस तरह से 0 1 3 2 यूं हो जाएगा। ये आप ये गुणा करके इसके अपन ने 22 के इसकी गुणा कर ली, 15 से और गुणा कर लो इसको, तो 15 0 15 कम 15 और 15 थी 45 और 1 46 और 15 दूनी 30 और 4 34। ये गुणनफल देखिए आएगा 34 650। इसमें एक अंक, ये 2 अंक है टोटल दशमलव के बाद में, यहां दशमलव लगा दो इस जगह पर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसी तरह से देखिए दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे रेड का। रेड भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पाई 10.5 स्क्वायर, यानी इसका बल्कि त्रिज्या ये हो जाएगी, देखिए आपकी रेड भाग वाली जो इसमें त्रिज्या है वो ये हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, 21 स्क्वायर। और इसमें घटाओगे 10.5 सेंटीमीटर वाला, यानी ये भाग आपको घटा देना है। जो गोल्ड भाग है, गोल्ड भाग का क्षेत्रफल आपको घटा देना है। आप इसको देखिए सरल करके देखिए, पाई तो बाहर निकाल लो और ये 21 प्लस 10.5 और इंटू 21 माइनस 10.5, ये सूत्र लगा लेना इसमें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से जैसे यहाँ पाई आप कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बनेगा 21 स्क्वायर और माइनस 10.5 का स्क्वायर यूं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, गुणा जब आप करेंगे 22/7 इंटू ये 31.5 और गुणा 21 में से 10 घटाओगे तो ये 9.5 आ जाएगा। इसको काट लो, देखो संख्याओं को, 22/7 और 7 से 7 चौक 28, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35 और इंटू 9.5, ये स्थिति आ जाएगी। 7 तो कट ही जाएगा, ये स्थिति आ जाएगी। अब आप वैसे ही गुणा कीजिए, जैसे 22 की गुणा मान लो अपन कर लेते हैं यहां से, तो 22 पंजे 110 और 22 नामा 192, 198, 22 नामा 198, 198 और 11, 198 और 11 को जब आप जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 19 1 20, 209 हो जाएगा। ये गुणा इसकी आ जाएगी। इसको आप 45 से और गुणा कर लें तो 0 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10 और 4 से 0 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, 0 5 6 4 10 और 3 1 4 8 1 9, 9 4 0 5 0, 2 पर दशमलव लग जाएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस तरह से आपको मैंने ये 2 क्षेत्रफल निकाल के बता दिए हैं। बाकी मैं आपकी इनकी स्थिति लिख देता हूं, सरल आप कर लेना। जैसे कि ये ब्लू भाग का क्षेत्रफल है, ब्लू का क्षेत्रफल ये आप लिखेंगे पाई
इसकी त्रिज्या ब्लू भाग की जो त्रिज्या जो बनती है इसकी वो 31, ये आपके 31.5 है। तो पाई इंटू 31.5 स्क्वायर और माइनस पाई इंटू पहले वाले की त्रिज्या 21 है, 21 स्क्वायर। तो इसको आप सरल कर लीजिएगा, पाई इंटू 31.5 प्लस 21 इंटू 31.5 माइनस 21, इसको सरल कर लीजिएगा, जितना भी आए वो इसी तरह से सरल करना है। फिर इसके बाद में जैसे आपके ब्लैक वाला है, ब्लैक इसका क्षेत्रफल वो हो जाएगा पाई, इसकी ब्लैक वाले की त्रिज्या 42 है, 42 स्क्वायर माइनस पाई 31.5 स्क्वायर, ये पाई इंटू 42 प्लस 31.5 और इंटू 42 माइनस 31.5, इसको सरल कर लीजिएगा। और जो वाइट बचता है लास्ट में उसका क्षेत्रफल आ जाएगा पाई इंटू त्रिज्या उसकी 52.5 है, 52.5 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 42 स्क्वायर, यानी पाई कॉमन लेकर के 52.5 प्लस 42 और 52.5 माइनस 42, आप ये इधर सरल कर लीजिएगा इनको सबको, और ये क्षेत्रफल आते चले जाएंगे। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक कार का जो पहिया दे रखा है, उस कार के पहिए का आपको व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। अतः त्रिज्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो जाएगी। और पूछा प्रश्न में आपसे यह है कि यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। चाल उसकी दे रखी है, कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 66 किलोमीटर जाती है। आपको 10 मिनट की दूरी पहले देखनी है कि 10 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगा। अर्थात 1 घंटा यानी आप मिनट के हिसाब से बोलते हैं तो ये 60 मिनट हो जाएंगे। यहां पर 60 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर 66 किलोमीटर, इसके मीटर बना लो बल्कि, क्योंकि मीटर में ठीक रहेगा। अतः 10 मिनट में तय की गई दूरी, तो आप पहले तो 60 का तो भाग दे दो इसमें, बटे 60 और 10 से इसको गुणा कर दो, लो इतने मीटर दूरी आ जाएगी है। इसमें एक तो ये जीरो कट जाएगा और एक जीरो कट के 6 का जब भाग दोगे तो 11,000 मीटर ये दूरी आ जाएगी उसकी तय की गई दूरी बराबर। ये 10 मिनट में तय करता है। और जैसा कि आपको बताया था कि जो एक चक्कर में जो दूरी तय की जाती है वो उसकी परिधि के बराबर होती है। इसमें पूछा आपसे यही है इसमें कि प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है, चक्करों की संख्या निकालनी है। अपने को ये देखना है कि वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो पहिए की परिधि बराबर पाई 2 पाई आर, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 40 सेंटीमीटर, ये इतनी दूरी तय करेगा वो एक चक्कर में। और आपको ये देखना है कि वो इतने दूरी तय करने में वो कितने चक्कर लगाएगा, अपने ये देखना है। अतः 11,000 मीटर दूरी तय करने में लगे चक्करों की संख्या, ये 40 के अगर आगे ब्रैकेट में आप ये भी दिखा देना, बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी परिधि जैसा कि आपको बताया था वो एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर होती है। तो ये इतनी दूरी वो एक चक्कर में तय करेगा। आपको चक्करों की संख्या निकालनी है तो कुल दूरी में एक चक्कर में तय की गई दूरी का भाग दे दो।
2 इंटू 22/7 इंटू 40, इतने वो चक्कर हैं, चक्करों की संख्या आएगी। 7 ऊपर चला जाएगा और स्थिति हो जाएगी 11,000 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 40। ये संख्याओं को देखो, आप काट करके देख लो जैसे किस तरह से क्या कटती हैं संख्याएं। 22, जैसे एक तो ये जीरो काट दो, एक जीरो काटोगे जैसे इस तरह से, मान लो जीरो क्रॉस हो गया। 22 से आप इसको काटिए, देखिए 22 से कम 22 और 22 पंजे 110 और ये जीरो। 2 से इसको काट लो, 25 आ जाएगा, यानी 25 इंटू 7 बराबर 175। 175 चक्कर लगाएगा प्रत्येक पहिया, प्रत्येक पहिए को 175 चक्कर लगाने पड़ेंगे इतनी दूरी तय करने में। इसमें यही पूछा है कि इसको कितने चक्कर लगाने हैं, तो कितने चक्कर लगाता है प्रत्येक पहिया, प्रत्येक पहिया 175 चक्कर लगाता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन इसमें और है आपके कि निम्नलिखित में सही आपको एक विकल्प चुनना है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है। यह मैं प्रश्न आपको इसीलिए यहीं पे करवा देता हूं, साथ के साथ ही दो नोट कर लेना कि माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर, या r इकाई लिख लेना, सेंटीमीटर का इसमें कोई मतलब नहीं है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकती है। अब वृत्त की परिधि बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल, यह आपको संबंध दे रखा है प्रश्न में, अर्थात 2πr बराबर πr²। भाग देखिए, पाई से पाई कट जाएगा, r की एक घात कट जाएगी, इधर बचेगा 2 बराबर r, अर्थात त्रिज्या बराबर 2 इकाई। और इसमें आपके जो विकल्प दे रखे हैं उसमें जो पहला मात्र वही है सही, विकल्प ए सही है। ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, ये 4 नंबर था, ये नोट कर लीजिए दोनों प्रश्न।